और अब बात करते हैं कि अहम खबर की। बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो समाजवादी पार्टी के गढ़ को तोड़ने की तरफ है। मैनपुरी, आजमगढ़ या फिर रामपुर, ऐसा दावा किया है डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने। दरअसल केशव मौर्य रामपुर में थे, उनसे बातचीत की TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर विपिन चौबे ने और उन्होंने कई बड़ी बातें बताई। हम आपको सुनवाते हैं वो बातचीत। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ हमारा रामपुर का सफर शुरू हो चुका है और हमारा विमान इस समय हवा में है। अब बहुत सारे ऐसे जमीनी सवाल है जो इस हवा में पूछे जाना जरूरी है। केशव जी मेरे साथ हैं। केशव जी, हम लोगों ने सफर शुरू कर दिया, लेकिन हम उस रामपुर जा रहे हैं जो आजम खान का गढ़ कहा जाता है। इस बार गढ़, पिछली बार भी आपने भेज दिया था, इस बार उस गढ़ को बचाए रखना आपके सामने बड़ी चुनौती है। कोई चुनौती नहीं है। जो 2017 में जिसे समाजवादी पार्टी कहिए, मोहम्मद आजम खां कहिए, अपना गढ़ समझते हैं, वो भाजपा का गढ़ बन चुका है और वहाँ कमल खिल चुका है और इस बार भी कमल खिलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिला, लेकिन रामपुर में जाके कमल मुरझा जाता है। एक बार जब सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सारा एक साथ आ जाता है, एक गठबंधन बन गया, इसके बाद भी यूपी के अंदर 64 सांसद जीतना, 51% वोट प्राप्त करते हुए, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इतना बड़ा अंतर नहीं था जिसे हम 2024 में लोकसभा में पार्ट नहीं देंगे। और 2017 में जो सीटें हमारी छूट गई थी, 2022 में उन सीटों के साथ जो पिछली बार जीते थे, उन सीटों को जीतेंगे। जिस रामपुर में जा रहे हैं वहाँ कहा जाता है आप लोगों के ऊपर कि डबल इंजन की सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाती है। और आप देखिए, उस आजम खान जिसका राजनीतिक करियर 40 साल लंबा हो, उन पर बकरी चोरी का मुकदमा, उन पर भैंस चोरी का मुकदमा, उन पर जमीन कब्जे का मुकदमा, SC/ST एक्ट, ऐसे मामलों में जेल भेजा गया है। आरोप ये है कि आप लोग आजम खान को मुस्लिम होने की सजा दे रहे हैं, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। नहीं, उत्तर प्रदेश में अकेले मोहम्मद आजम खान ही मुस्लिम नहीं है, बहुत मुस्लिम हैं। लेकिन जो ज़मीन का कब्जा करेगा, जो अनुसूचित वर्ग के लोगों का उत्पीड़न करेगा, जो किसी भी प्रकार का अपराध करेगा जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, वो मुकदमे लिखे गए हैं। सरकार और पुलिस का काम है जनता की शिकायत पर मुकदमा लिखना, उसकी जांच करके वह चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तो अंतिम निर्णय सरकार का नहीं होता है, वो न्यायालय होता है, करता है। मुकदमों की बात चलिए तो अखिलेश जी आजकल रैलियों में बड़ी चर्चा करते हैं, कहते हैं इकलौती पार्टी है जहां सीएम और डिप्टी सीएम अपने ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लेते हैं। श्री अखिलेश यादव जी के मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है। मुख्यमंत्री जी होंगे या मेरा नाम आप ले रहे हैं, मैं होऊंगा तो मेरे खिलाफ या मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आंदोलन के मुकदमे होंगे। लेकिन उन्होंने देश के दुश्मनों के मुकदमे वापस लेने का काम किया था, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम किया था, बड़े बड़े खूंखार अपराधियों का मुकदमा वापस लेने का काम किया था। हमारी सरकार में यह नहीं होता है।